हेलो स्टूडेंट्स, आपका आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ पाइथन। और पाइथन में हम लोगों ने 13 सेशन कंप्लीट कर लिए हैं। ये हमारा 14 सेशन होगा। और आज जिस सब्जेक्ट या टॉपिक के बारे में हम लोग पाइथन में चर्चा करेंगे वो आपका होगा मॉड्यूल्स। तो मॉड्यूल्स क्या होता है, पहले इसका एक परिचय ले लें। मॉड्यूल एक पाइथन का प्रोग्राम होता है। जैसे हम बाकी के प्रोग्राम्स बनाते हैं वैसे ही हम मॉड्यूल्स के लिए भी पाइथन के कोड्स को लिख के प्रोग्राम बनाते हैं। उसमें वेरिएबल्स होंगे, उसमें क्लासेस होंगे, उसमें फंक्शंस होंगे। और मॉड्यूल्स का बेनिफिट ये है कि अगर आपने एक बार मॉड्यूल बना के पाइथन के प्रोग्राम में इसे सेव कर दिया तो आप किसी अनदर प्रोग्राम में उसे इंपोर्ट कीवर्ड के जरिए इंपोर्ट कर सकते हैं। और उस मॉड्यूल के अंतर्गत जितने भी आपने फंक्शनैलिटी दिए हैं, फंक्शंस बनाए हैं, उस अनदर जहां आपने इंपोर्ट किया मॉड्यूल को वहां उसके फंक्शनैलिटी को हम यूज कर लेते हैं। तो यहाँ यूज़र को भी ये परमिशन मिलता है कि आप अपना खुद का मॉड्यूल बना सकते हैं। वैसे हमारे पाइथन में बहुत सारे प्री डिफाइंड रेडीमेड मॉड्यूल्स हैं, आवश्यकता पड़ने पे हम लोग इंपोर्ट के जरिए उन्हें इंपोर्ट करते हैं। पर अगर यूज़र को लगता है कि हमारा कोई एक ऐसा लॉजिक है, कोई ऐसा फंक्शनैलिटी है जो हमें बार बार पाइथन के दूसरे प्रोग्राम में यूज करना होता है, तो वो उसकी राइटिंग वहाँ नहीं करना चाहता है, उसे अवॉइड करना चाहता है, तो वो मॉड्यूल्स बना सकता है। तो पाइथन का जो मॉड्यूल होगा ये पाइथन का प्रोग्राम होगा, पाइथन के प्रोग्राम का फाइल होगा जिसमें पाइथन के कोड होंगे। अब वो कोड फंक्शनैलिटी के बिहाफ पे होंगे, फंक्शंस, क्लास, वेरिएबल्स। और हमारा जो पाइथन का कोड होगा उसे हमें पाइथन के एक्सटेंशन से सेव करना होगा और उसे एज ए मॉड्यूल ट्रीट करेंगे हम लोग। और उसमें जो भी कोड होंगे वो सारे रनेबल होने चाहिए। मॉड्यूल्स आपको प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबिलिटी और लॉजिकल वे में आप अपने कोड को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और इस फंक्शनैलिटी को हम अनदर प्रोग्राम में इंपोर्ट के जरिए कॉल करके उसके फंक्शनैलिटी का हम यूज कर सकते हैं। तो सीधे सीधे जैसे जिन लोगों ने सी या C++ पढ़ा है तो वहाँ हेडर फाइलें यूजर्स बनाते थे, तो उसी तर्ज पे यहाँ आपको मॉड्यूल्स मिल जाता है। बेनिफिट्स ये है कि एक बार किसी बात की कोडिंग लिख दी गई तो उसे किसी अनदर प्रोग्राम में हम आसानी से यूज कर लेंगे। अब एक तरीका देखा जाए कि मॉड्यूल कैसे बनता है। जैसे मैंने यहाँ ICIT के नाम से एक पाइथन का प्रोग्राम बनाया हुआ है। इसमें मैंने एक फंक्शन डिस्प्ले नाम का बनाया है, एक पैरामीटर है। तो इस फंक्शन को जब कॉल किया जाएगा तो उसका एक वैल्यू स्ट्रिंग पास होगा और उसी को ये प्रिंट कर देगा। और ये ICIT नाम के पाइथन प्रोग्राम में सेव है। और अब हम इसे किसी अनदर प्रोग्राम में कॉल कर पाएंगे। कैसे कॉल करेंगे अनदर में? तो उसके लिए दो कीवर्ड हैं, इंपोर्ट, फ्रॉम इंपोर्ट। चाहे आप इंपोर्ट की मदद से मॉड्यूल को किसी दूसरे अनदर पाइथन प्रोग्राम में इंपोर्ट करेंगे या फ्रॉम इंपोर्ट से करेंगे। इंपोर्ट स्टेटमेंट जो होगा इससे हम पूरे के पूरे मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेते हैं। जैसे आपने कोई एक मॉड्यूल बनाया, उसमें 50 फंक्शंस हैं, तो आप पूरे मॉड्यूल को इंपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए इंपोर्ट कीवर्ड का सहारा लिया जाएगा। इसका सिंटेक्स है, इंपोर्ट लिखिए, मॉड्यूल का नाम लिखिए। अगर मॉड्यूल एक से ज़्यादा है तो कामा कामा करके आप सारे मॉड्यूल को कॉल कर सकते हैं। तो द इंपोर्ट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू इंपोर्ट ऑल द फंक्शनैलिटी ऑफ वन मॉड्यूल इनटू अनदर। हेयर वी मस्ट नोटिस दैट वी कैन यूज द फंक्शनैलिटी ऑफ एनी पाइथन सोर्स फाइल by importing that file as the module into another Python source file. We can import multiple modules with a single import statement, but a module is loaded once regardless of the number of time it has been imported into our file. तो कहने का उद्देश्य यही है कि आप अगर एक बार इंपोर्ट कर लिए हैं किसी मॉड्यूल को तो उसकी फंक्शनैलिटी को उस पाइथन के प्रोग्राम में आप यूज कर पाएंगे और आप एक से अधिक मॉड्यूल को इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो हम लोगों ने एक ICIT नाम का मॉड्यूल अभी बनाया था। तो हमने यहाँ इंपोर्ट कर लिया, उसको एक इनपुट किया है स्ट्रिंग, और मॉड्यूल के जरिए जो उसके अंदर फंक्शन था
उसको कॉल करते हुए इस पैरामीटर को पास किया गया है, आर्गुमेंट को पास किया गया है, तो ये आपसे एक नाम पूछेगा और उसी नाम को ये प्रिंट कर देगा। और इस वाले फंक्शन की कोडिंग कहाँ लिखी हुई है, ICIT नाम के मॉड्यूल में लिखी हुई है। वही फ्रॉम इंपोर्ट स्टेटमेंट में ये फैसिलिटी मिलता है कि इंपोर्ट से हम मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं और उसकी सारी फंक्शनलिटी हमें मिल जाती है। पर अगर आपका कोई मॉड्यूल है उसमें बहुत सारे फंक्शनलिटी है, मगर आप किसी विशेष फंक्शनलिटी को ही कॉल करना चाहते हैं तो उसके लिए फ्रॉम इंपोर्ट का हम लोग यूज करेंगे। ये एक एग्जाम्पल भी दिखाया जा रहा है कि ऐसे हमने कैलकुलेशन नाम का एक पाइथन प्रोग्राम बनाया है, उसमें 1 2 3 फंक्शनलिटी के लिए फंक्शन बने हुए हैं। और मैं यहाँ एक अनदर पाइथन का प्रोग्राम बना रहा हूँ, तो फ्रॉम इंपोर्ट के जरिए मैं अपने मॉड्यूल को इंपोर्ट करके उसका केवल एक फंक्शनलिटी में कॉल कर रहा हूँ, तो उस एक फंक्शनलिटी को ही हम यूज कर पाएंगे। साथ साथ यहाँ हमें मॉड्यूल का नाम फंक्शन के आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है, जैसे इंपोर्ट में लिखा गया था। यहाँ चूंकि फंक्शनलिटी का नाम देके हम इंपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए सीधे हम फंक्शनलिटी का यूज कर लेंगे। और अगर आप चाहें तो यहाँ पर एस्ट्रिक का निशान लगा दें, तो जितना आपका मॉड्यूल में फंक्शनलिटी है वो सारा का सारा इंपोर्ट हो जाएगा। तो चलिए इसका हम लोग प्रोग्राम बना के देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे अपने पाइथन का आईडी ओपन किया है और इसमें मैं एक कोई मॉड्यूल बना लेता हूँ और फिर उसी के लिए मैं काम करूँगा। तो थोड़ा मैं जूम आपके लिए अच्छा दिखाई पड़े बड़ा कर लूँ। तो यहाँ पर मैं कोड लिखने जा रहा हूँ। तो यहाँ मैंने क्या किया कि एक फंक्शन बनाया हुआ है, उसका नाम सम है और यहाँ पर 2 पैरामीटर मैंने पास किए हैं और उसके बाद मैंने यहाँ पर रिटर्न के जरिए a और b को ऐड कर दिया है। फिर एक फंक्शन में बना रहा हूँ यहाँ पर सब्ट्रैक्शन के लिए, ये भी 2 के लिए काम करेगा और यहाँ पर रिटर्न के जरिए मैं a माइनस b कर दे रहा हूँ। और ऐसे ही मैं एक फंक्शन और बना लेता हूँ मल्टीप्लाई के लिए, उसके लिए भी 2 पैरामीटर ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं रिटर्न कर देता हूँ इसका जो रिजल्ट है a मल्टीप्लाई b। ऐसे आप जितने भी बनाना चाहते हैं फंक्शंस वो आप अपने मॉड्यूल में तैयार कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे 3 फंक्शन बनाए हैं अपने मॉड्यूल में। मैं इसको अब सेव कर लेता हूँ। तो सेव करने पे ये हमसे एक प्रोग्राम का नाम पूछेगा, तो मैं प्रोग्राम का नाम कुछ भी दे सकता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि मैंने प्रोग्राम का नाम दे दिया ICIT1, ये दे दिया। तो ये ICIT1 के नाम से हमारा ये मॉड्यूल सेव हो गया। अब इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और कोई अनदर प्रोग्राम बनाता हूँ जिसमें मैं मॉड्यूल को इंपोर्ट करके उसके फंक्शनलिटी को यहाँ पे मैं यूज करता हूँ। तो यहाँ पहले मैं इंपोर्ट दिखा दूँ, फिर आपको मैं फ्रॉम इंपोर्ट का भी यूज दिखाऊंगा। तो ICIT1 को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है और मैं यहाँ पर 2 वैल्यू इनपुट करा लेता हूँ इंटीजर। तो यहाँ इंटीजर किया मैंने और यहाँ पर इनपुट मैंने लिखा और इनपुट लिखने के बाद मैंने कहा कि इंटर फर्स्ट नंबर और ये ब्रैकेट बंद हो गया। इसी को मैं कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ और इसका नाम b कर देता हूँ। तो अब देखिए मैं प्लान कर रहा हूँ कि ये जो 2 नंबर मैं इनपुट करूँगा, इन दोनों नंबर का एडिशन मुझे मिल जाए। तो एडिशन के लिए हम लोगों ने जो मॉड्यूल बनाया था वहाँ हम लोगों ने क्या किया था कि एक सम नाम का फंक्शन बनाया हुआ है और वो रिटर्न टाइप का है। तो मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट। अब प्रिंट के बाद मैंने यहाँ ICIT1 लिखा और ICIT1 के साथ मैंने यहाँ सम नाम के फंक्शन को कॉल किया और जो 2 वैल्यू इसको पास करनी थी वो वैल्यू मैंने पास कर दी। तो अगर आप देखें तो ICIT1 में सम नाम का फंक्शनलिटी यानी फंक्शन बना हुआ है और मैं यहाँ इंपोर्ट कर लिया हूँ ICIT1 को और फिर इसके मदद से मैं सम वाले फंक्शन को यूज कर रहा हूँ। अब मैं इसको भी सेव कर लेता हूँ किसी भी नाम से और इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ। तो रन करने पे ये आपसे 2 वैल्यू पूछेगा। ऐसे मैंने 4 दे दिया, मैंने यहाँ 3 दे दिया, तो उन दोनों का यहाँ पर
एडिशन आपको मिल गया। तो मैंने चूंकि सम फंक्शन कॉल किया था तो यहाँ एडिशन मिल गया। अब सम के बजाय मैं चाहूँ तो यहाँ पे मल्टीप्लाई को कॉल कर लूँ। तो मल्टीप्लाई को कॉल करने के बाद अगर मैं रन करूँगा तो ये 2 नंबर पूछेगा और उन दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन दे देगा। और अगर आप चाहें तो बाकी के भी मॉड्यूल को कॉल कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे मैं एक बार मल्टीप्लाई को कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं कॉल कर लेता हूँ सब्ट्रैक्शन वाले को भी। और अब इस प्रोग्राम को मैं रन करूँगा तो रन करने पे ये 2 नंबर पूछेगा। तो चूँकि मैंने 2 फंक्शन कॉल किए हैं, एक मल्टीप्लाई का और एक सब्ट्रैक्शन का, तो उसका आउटपुट हमें यहाँ दिख रहा है। तो देखिए इंपोर्ट में हमें ये फैसिलिटी मिलती है कि हम केवल मॉड्यूल का नाम लिख देते हैं और उस मॉड्यूल के अंदर जितने भी उपस्थित फंक्शंस हैं वो हम यूज कर लेते हैं। वहीं एक फ्रॉम इंपोर्ट होता है। तो फ्रॉम इंपोर्ट में क्या होता है कि हम जिन जिन फंक्शंस के नाम का जिक्र करेंगे उन्हीं को ही हम यूज कर पाएंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे फ्रॉम लिखा और फ्रॉम करने के बाद यहाँ मैंने ICIP1 मैंने मॉड्यूल का नाम लिखा है और यहाँ मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ केवल सब्ट्रैक्शन को। तो इससे क्या हो रहा है कि अब आप केवल सब्ट्रैक्शन वाले को ही यूज कर पाएंगे। इसका मैंने आपको सिंटेक्स भी यहाँ पर दिखाया था कि इफ फ्रॉम मॉड्यूल का नाम इंपोर्ट और मेरा जो फंक्शन है मैंने उसको यहाँ पे कॉल कर लिया है। तो अब अगर मैं इसको रन करूँगा तो देखिए मैं यहाँ मल्टीप्लाई फंक्शन को भी कॉल कर रहा हूँ, सब को भी कर रहा हूँ, मगर मैंने यहाँ केवल फंक्शनलिटी का नाम सब ही लिखा है। तो देखिए क्या होता है। तो यहाँ मैंने इसको रन किया और रन करने पे मैं 2 वैल्यू दे रहा हूँ। तो 2 वैल्यू देने के बाद में अगर आप देखें तो यहाँ मल्टीप्लाई वाले में उसने एरर दे दिया। वो एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि हमने मल वाले फंक्शन को फ्रॉम इंपोर्ट के जरिए इंपोर्ट नहीं किया है, केवल सब वाले को किया है, इसलिए वो सब वाले को ही केवल यूज करेगा। यानी यहाँ हमें उन फंक्शंस के जिक्र करने होंगे, नाम मेंशन करने होंगे जिन्हें हम इंपोर्ट करके लेके आना चाहते हैं। वही अगर खाली मॉड्यूल का नाम मैंने फ्रॉम के जरिए लिखा हुआ होता तो वो उसका नाम आता। तो यहाँ पे ये एरर आ रहा है, नेम ICIP1 इज नॉट। तो देखिए यहाँ हो क्या रहा है कि हमने फ्रॉम के जरिए अपने मॉड्यूल का नाम लिखा है और इंपोर्ट के बाद मैंने केवल सब नाम के फंक्शन को कॉल किया है। तो अब मुझे यहाँ पे फंक्शन को कॉल करते समय मॉड्यूल के नाम को लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे अपने फंक्शन का नाम लिखेंगे और वो फंक्शन यूज में आ जाएगा। तो अगर आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो रन करने पे आपका वो वैल्यू पूछेगा, आपने जो वैल्यू देना है वैल्यू दे दिया तो उसका जो आंसर है वो आपको यहाँ पे 2 दिख गया। तो यहाँ सब को कॉल किया गया है इसलिए मैं सब वाले फंक्शन को ही यूज कर पाऊंगा। तो बेसिकली इंपोर्ट और फ्रॉम इंपोर्ट में अंतर यही है कि हम लोग इंपोर्ट के जरिए पूरे मॉड्यूल को कॉल कर लेते हैं और फ्रॉम इंपोर्ट में हम लोग जिसकी आवश्यकता समझते हैं केवल उन्हीं ही फंक्शन को हम लोग कॉल करते हैं। तो ये एक छोटा सा वीडियो था जिसमें मैंने आपको मॉड्यूल के बारे में बताया। हालांकि मॉड्यूल के संबंधित अभी कुछ चीज़ें और हैं और एक इसका सुपर सेट है पैकेज। तो अगले वीडियो में हम लोग थोड़ा मॉड्यूल की चर्चा और करेंगे। आप मॉड्यूल को रीनेम भी कर सकते हैं, ऐसे कुछ फैसिलिटी और हैं, साथ साथ पैकेज भी इसका एडवांस रूप है, तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन को सेलेक्ट करिए जिससे मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाया करे। तो मैं अपना वीडियो यहीं पे आज का समाप्त करता हूं। कल मैं आपके लिए नया वीडियो लेके आऊंगा। आपका दिन